मिलॉर्ड, मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा कालीन को। मैं कालीन भैया और ये है तत्कालीन भैया। मैं पैदा होने वाला था तो मेरी माँ पेट से नहीं थी, मेरी माँ कारपेट से थी। मेरी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि इन्होंने वासेपुर में इतना वायलेंस फैलाया कि अब मैं कुंवारा हो रह गया हूँ। आपका दुख सुनकर मैं तो इमोशनल हो गई। तो फिर आप ही कर लीजिए। केस तो बनता है, केस तो बनता है। कालीन भैया फ्रॉम मिर्जापुर। इल्जाम लगाने का बड़ा शौक है ना। अदालत आपकी होगी, इल्जाम मेरे लिखे होंगे। पढ़ लो। नॉट पॉसिबल। मैं डंबल से लेकर सैटेलाइट तक हर किसी को बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बचाने के लिए लॉयर बना। रितेश भाई क्या कर रहे हो? रितेश भाई, हेलो पंडित जी, क्या कर रहे हो यार? मतलब ऊपर वाले जी कम से कम कालीन से, मेरा मतलब कालीन भैया से तो डरो, वरना उसी कालीन में लपेट दिए जाओगे। भाई मैं वो प्रोसिक्यूटर लाया जो खुद को डिफेंड कर सकता है। ओके? डर नहीं लगता है तुम्हें? वैसे आप कालीन भाई बन के आए हैं कि पंकज त्रिपाठी? आप जिस शहर के नौकर हैं, हम भी उसी शहर के नौकर हैं। तो बस तय हो गया, कोर्ट में हम लोग नौकर वर्सेस पंकज भाई वर्सेस रितेश ये केस लड़ेंगे। ओके? ठीक है, तो मैं कहता हूँ फ्रेंडशिप हो गई, दोस्ती हो गया, थोड़ा जाके अंदर कोर्ट खेल लेते हैं। क्या कहते हैं पंडित जी? वी आर नॉट फ्रेंड्स। नहीं कोई नहीं, संभाल लेंगे, खेल लेना। खेल लेते हैं थोड़ा सा। आओ ना, थोड़ा स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दायरे से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन भाई? ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट प्रश्नों की हाथापाई। केस तो बनता है। आज सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ उनका स्टाफ भी आया है। क्या बात है, क्या बात है। केस की कार्रवाई शुरू की जाए। हेलो एंड वेलकम टू केस तो बनता है। मैं हूं रितेश देशमुख, खौफ का दूसरा नाम। दोस्तों, आपने अक्सर फिल्मों में आई विटनेस को कोर्ट पहुंचने से पहले किडनैप होते हुए देखा है, लेकिन आज एक लॉयर को किडनैप करने की कोशिश की है ताकि मैं सेलिब्रिटी पर इल्जाम लगा ना पाऊं। लेकिन मेरे दुश्मनों, मेरी एक बात याद जरूर रखना कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और रितेश देशमुख को कोई रोक नहीं सकता इल्जाम लगाने से। ये तो रायम ही नहीं हुआ। ये अदालत है, मुशायरा नहीं कि हर चीज राइम होनी चाहिए। एक मिनट। ये लो रितेश भाई, थोड़े से बादाम खा लो। बादाम? हाँ। क्यों, उससे दिमाग ज्यादा चलता है क्या? नहीं, आपका मुंह बिजी रहेगा ना, बहुत बकवास करते हो। ओह, वरुण के मुंह से बादाम की बात, सो कॉस्टली है। कॉस्टली तो किसी और को पड़ेगा। लगता है मेरे काबिल दोस्त किसी से डर रहे हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, क्योंकि ना ही ये वासेपुर है ना ही मिर्जापुर। ये है मेरा कोर्ट, मैं हूं यहाँ का लॉयर। सिंगम नहीं, लॉयर। पंकज जी, वैसे मार्केट में एक अफवाह है कि आपने इतनी वेब सीरीज कर ली है कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म खुलने के लिए सैटेलाइट राइट्स और पंकज त्रिपाठी का कंटेंट होना कंपलसरी है। क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। पंकज त्रिपाठी का होना आवश्यक नहीं है, बढ़िया कंटेंट का होना आवश्यक है। देखिए, तो पंकज त्रिपाठी इक्वल्स टू बढ़िया कंटेंट, ये तो है ही ना? अभी तक है। आगे मैंने सुना है स्पाइडरमैन से ज्यादा वेब तो इनके पास है। जैसे ओटीटी पर आपका कंटेंट कंपलसरी है, वैसे ही इस कोर्ट में ओथ कंपलसरी है। Oath. Of course, oath.
क्या लाए हैं आज रितेश भाई? नहीं, आप नीचे रखें, आपके हाथ में चप्पल से डर लगता है मुझे। आप इसे नीचे रखें। नहीं, चप्पल से वाकया ये है, मुझे लगता है इसकी वजह से जी, रितेश जी इसके लाए पीछे- होंगे। जी। मनोज बाजपेयी सर एक होटल में आए थे रहने, और मैं वहाँ नौकरी करता था किचन में। तो वो चेकआउट करके गए, उनका चप्पल छूट गया था, तो मैंने ना वो चप्पल ले ली थी, और उस चप्पल ने मेरी तकदीर बदल दी। ये चप्पल मेरे लिए टोपी भी बन सकती है। अरे हाँ सी। ऐसी अब चप्पल शपथ कभी लेते हैं। हमें पड़ जाए। पंकज भाई, आपने कहानी तो सुना दी, लेकिन आपको तो शपथ खानी है कि मैं जो कुछ कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, इस कोर्ट को कभी गुमराह नहीं करूंगा। शपथ। समझ गए आप लोग? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। हाँ हाँ, हो गया। पंकज जी दूसरों की चप्पल इस्तेमाल करते हैं, इस बात को मैं आज प्रूव करने वाला हूं। मैं पहला विटनेस कटघरे में बुलाने की परमिशन चाहूंगा। इजाजत है। अरे पर जब रिहर्सल में पहले से सब कुछ फिक्स होता है तो ये परमिशन लेने की एक्टिंग क्यों करते हैं? ए चप्पल! स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे टॉप भाई। ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट, प्रश्नों की हाथापाई। केस तो बनता है। मैं चप्पल हूँ, माइसल चप्पल चौबे। तो चप्पल जी बताइए कि पंकज जी पर आपका क्या आरोप है, इल्जाम है? उनके अंदर चल रहा है क्या इल्जाम है? पहचाने हमको? पहचाने? पटना मौर्या होटल, रूम नंबर तो आज ही होगा। मनोज बाजपेयी जी का जी। करारा चप्पल हूँ मैं। जी। अब मुझको इन्होंने रख लिया था। अरे तो इसमें आरोप लगाने वाली क्या बात है? उन्होंने बाद में मनोज जी को बताया भी तो था। अच्छा, हाँ आपके घर से 8-10 लाख रुपए ले लूं मैं, हाँ। और बाद में आपको बता दूं कि कैसा लगेगा आपको? चलेगा आपको? चुरा लो, इसी बहाने फेमस तो हो जाएगा कि इसके पास 8-10 लाख रुपए हैं। ये बात भी है, ये बात भी, ये बात भी। अच्छा चौबे जी आप इल्जाम बताओ ना। इल्जाम बताता हूँ। सबसे पहले इन्होंने मुझे मेरे मालिक से जुदा कर दिया। अच्छा। हमारा हैशटैग चप्पल गोल चल रहा था, हम लोग साथ रहते थे, मैं मनोज जी, मतलब वी वर हैंगिंग टुगेदर, सब स्लीपिंग टुगेदर, सब साथ चल रहा था। हाँ, मैं एकदम ऑनेस्ट था, उनके घर में ऑनेस्ट था, मैं कभी पलटा नहीं कि घर में झगड़ा हो। और तो हमारी अलग लेवल की बॉन्डिंग थी, दिन रात साथ रहते थे, बाथरूम जब जाते थे वो। आप भी को पहन के जाते थे? किसी को नहीं जाते थे, मुझे लेके जाते क्या थे। बात? हाँ, You were the chosen one. I was the chosen one. इतना प्यारा चल रहा था, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद देशमुख साहब, मैंने कभी शो ऑफ नहीं किया। Yes, ये चल रहा था। लेकिन पंकज जी, देखा मिलोट, कितना गलत हो रहा है। जुल्म किया जा रहा है मेरे क्लाइंट पर, सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा अरे है। इतना भी नहीं जितना बोल रहे हैं। अरे भाई थोड़ा स्लिप कर गया, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में स्लिपरी चलता है, और हम लोग का ऐसा ना कि जरा सा पानी होता नहीं, हम लोग स्लिप कर जाते हैं। अच्छा, आप तो बढ़िया चप्पल हैं, आप पानी में स्लिप होते हैं, कुछ जवानी में स्लिप होते हैं। लेकिन पंकज जी, आपके पास कितने हथियार हैं? आपके पास बम है, बंदूक है, कट्टा है, AK-87 है, और सबसे बड़ा हथियार ये है आपके पास। एक बार मकबूल को यूं कर देते हैं, वहां के लोगों का मर्डर कर देता है। लेकिन इन्होंने मकबूल से काम नहीं लिया, मकबूल से काम नहीं लिया इन्होंने। मैं अच्छा भला इनके पैर में चल रहा था, अचानक मुझे हाथों हाथ ले लिए, और एक आदमी को लगे मारने, पूरा छील दिया उसको। उससे ज्यादा मुझे चोट लगी। आपको पता है, साइज 8 से साइज 0 हो गया हूं। सी, अगर आप साइज 0 हो गए हो तो साइज 0 होना तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? गंदी बात है। हमारी शादी नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल से ना एक सैंडल का रिश्ता आया था। मतलब
कितने अरमान थे मेरे देशमुख साहब, उसके साथ मैं सैंडल लाइट डिनर पे जाने वाला था। सैंडल मैं जय साहिबा, मैं हनीमून पे हिल स्टेशन जाने वाला था। क्या बात है। मतलब इतनी तैयारी की थी मैंने त्रिपाठी साहब, उसके मांग में सेंडूल भरने वाला था, लेकिन सारा चौपट हो गया। झूठा है ये। एक बात बताऊं, चप्पल कभी जूता नहीं होता है। मैं पुष्पा के वहां काम किया देशमुख साहब, मैं 2 दिन नहीं टिका। क्यों? पागल आदमी है। क्यों? अरे यार 2 कदम चलता नहीं है, मुझे छोड़ देता है। कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है उसके कमिटमेंट पास। नाम की चीज नहीं है। ये क्या बात हुई, जरा से आगे बढ़े नहीं, साथ वालों को छोड़ दिए। तमीज ही है ये। ये गलत है, लेकिन मिलोड और उठाने के लिए झुकता भी नहीं है। हाँ, क्या बात। हमने सुना है आप नाना पाटेकर जी के यहाँ भी थे। उनके वहां था। वो आदमी एक जगह स्थिर हो तब तो, आग में चलते ऐसा लग रहा है। चलो कहाँ चलना है, मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। ए चल, बता बता किधर है, किधर है, चल 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 चल, मुझे ले चल, ले चल मुझे, ए मजनू। प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्या कर वाह। लेकिन मिलोड, मैं इस केस पे नहीं रोशनी डालना चाहता हूँ। चप्पल जी को मैं बता दूं कि मेरे क्लाइंट ने आपको चुराया नहीं था, बल्कि इनके मालिक ने इन्हें होटल में खुद छोड़ दिया था। वाह, प्रभु की लीला देखिए, पूरा केस ही पलट गया। मतलब वाह, पूरा केस पलट दिया वकील साहब। मतलब वाह, या इनका तो जूतिया कट गया। क्या कट गया? जूतिया। अरे तुम बोलते हो, मुझे लगा टेबल है। देखिए, जूतिया है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इनका चप्पल है वो इम्पोर्टेंट है। कैसा बोला मैंने पंकज जी? हाँ, कैसा बोला? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपने कैसे बोला ये इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे विटनेस का इल्जाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज। इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि मुझे उन्होंने ले लिया, इम्पोर्टेंट ये है कि मुझे मेरी जोड़ी से जुदा कर दिया। मेरी चपलानी, मेरी चपलानी, ये दर्द तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हारे पास तो कोई नहीं है मिस करने को ना, पकड़ने के नाम पे बस फ्लाइट ही पकड़ रहे हो। हमारी चपलानी को हमसे जुदा कर दिया, चपलानी हमसे दूर हो गई। हम लोग सोलमेट थे, जुदा कर दिया। तो जज साहिबा आप बताइए कि 2 प्यार करने वालों को जुदा करने के लिए कानून की किताब में कौन सी सजा लिखी गई है? सुपर हिट। मुगले आजम में भी यही हुआ था, दोनों अलग हुए थे, पिक्चर सुपर हिट। अच्छा, आज मैं चल के आया हूँ, वरना मैं उड़ के आता हूँ। आजा। ये ध्यान रखना। चप्पल जी, चप्पल, बात सुन लीजिए प्लीज। इन फालतू चीजों के लिए इस कोर्ट में कोई सजा नहीं है, समझे आप? तो कहाँ जाएं हम? ओहो, कहाँ जाएं? मेरे साथ आजा, बहुत कंपनी दे दूंगा मैं। और मेरा दर्द फिर भी कम है। मेरी बीबी जुदा हुई है, मतलब मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं कि ब्लॉक 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 ब्लॉक, हर जगह ब्लॉक। चपलानी के साथ कैसे कैसे ख्वाब देखे थे हमने। हम लोग शादी करेंगे, ये वरमाला, शादी करेंगे, हमारे छोटे छोटे जूते होंगे, वो छोटे छोटे चप्पल पहन के चूचा 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 करते हुए चलेंगे। मैंने और ख्वाब देखा था कि अपने बच्चों को निकर पहना के उन्हें स्निकर बनाऊंगा, लेकिन सारा अधूरा रह गया। हमको त्रिपाठी साहब अपने जुदा कर दिया। जब तक मेरी चपलानी नहीं मिलेगी मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मेरी चपलानी जब तक नहीं मिलेगी मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मुझे बुला रहे, फिर रख लेंगे, आपका कोई भरोसा नहीं है। चलो इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, डरो मत। जज साहिबा है वो, नहीं नीचे नीचे, ये लाल घूंघट में। ओ, अच्छा, लाल घूंघट को उठा, उठा। रिश्ता हो रहा है? अरे आंख बंद कर, ये, हाथ में पकड़।
कैसे पता ये फीमेल है? ये जरूरी नहीं है कि ये फीमेल है, ये जरूरी है कि तुम मेल हो। हम बहुत जल्दी आपको छोटा चप्पल खुशखबरी देंगे। ठीक है। अच्छा, तो केस तो बनता है पता नहीं, पर आशिकी 3 बनता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है। पंकज जी, मुझे बताइए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? आपकी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। मेरी भी बहुत अच्छी। क्या? वेल, हम दोनों की तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी वजह से एक ऐसे शख्स है हाँ, जिनकी मैरिड लाइफ एकदम बकवास हो चुकी है। तौबा तौबा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि किसी की मतलब। माई नेक्स्ट विटनेस इज दूल्हा त्रिवेदी फ्रॉम वासेपुर। केस तो बनता है, केस तो बनता है, प्रश्नों में शंका है, साथ हमारे चलता है। केस तो बनता है, केस तो बनता है, तारीख पे तारीख बोले तो केस बनता है। बस 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 बस। ये विटनेस है, गवाही देंगे। पहले तो इनका चालान कीजिए जज साहिबा, ट्रिपल लोडिंग मैं विदाउट हेलमेट वही कोर्ट देख- में पहुंचे हैं। ट्रिपलिंग, गुड। एक तो ट्रिपलिंग विदाउट हेलमेट, और आते हुए 2-3 लड़कियां भी छेड़ी हैं इन्होंने। सजा तो मिलेगी तुम्हें। तो ऐसे तो फिर आप कहेंगे स्कूटर भी चोरी का है, उसका भी चालान। ये ऐसे, हाँ ऐसे थोड़ी होता है, हम नहीं खेल रहे। मेरा नाम दूल्हा त्रिवेदी फ्रॉम वासेपुर है, लेकिन मेरे सिर्फ नाम में ही दूल्हा है। मेरी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि इन्होंने वासेपुर में इतना वायलेंस फैलाया है, इतना वायलेंस फैलाया है कि अब वासेपुर का कोई फादर अपनी डॉटर नहीं दे रहा, कोई ब्रदर अपनी सिस्टर नहीं दे रहा। मैं कुंवारा हो रह गया हूं, मैं कोर्ट के बाहर खड़ा रहता हूं रोज। आप कोर्ट के बाहर क्यों खड़े रहते हैं? अरे इस उम्मीद में कि किसी का तलाक हो तो मेरी बात बने। त्रिपाठी जी, त्रिवेदी जी की बात सुन लीजिए। मेरे कजन का, कजन के कजन का, कजन के कजन के दूध वाले का भी ब्याह हो गया है, मेरा नहीं हो रहा है। मेरे तो रिश्तेदारों ने भी कहना छोड़ दिया है कि शादी कर लो। मैं आज कह के लूंगा, क्या? इंसाफ इंसाफ। आपको पता है वासेपुर की हर सिंगल लड़की ने अपने घर के बाहर तख्ती लगवा रखी है, उसमें लिखा है ओ पुरुष तू कल भी मत आना। त्रिवेदी जी, आपका दुख सुनकर मैं तो इमोशनल हो गई। तो फिर आप ही कर लीजिए। आई डोंट माइंड। सही लग रही हैं आप मुझे। इमोशनल हुई हूँ, पागल नहीं। अरे सुनो सुनो सुनो, त्रिवेदी जी, दूल्हा त्रिवेदी जी, जी आप चलो, आपको शादी में करवा दूंगा मिर्जापुर में। अरे नहीं नहीं, मिर्जापुर में मरवाएंगे क्या? वहां आपके मुन्ना भाई दूल्हे को गोली मारते हैं, घोड़े से सीधे अर्थी में उतरना पड़ता है। मुन्ना बेटा है मेरा, तो वो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी शादी करवा दूंगा। अरे मुन्ना क्या क्या कर रहा है आपको क्या पता? अरे उनका बेटा है, वो संभाल लेंगे। आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? पंकज भाई बताएं, कोई शादी के लिए एडवाइस दे। वो मैं चलो एडवाइस देता हूँ। आप, ऐसा है कि आप जो है पहले अपनी बहन की शादी करो। आपकी बहन है घर में? है नहीं, ढूंढेंगे। ठीक है, तो पहले आप रक्षाबंधन आने दो, फिर उसमें बहन ढूंढना, फिर बहन बनाना, फिर उनकी शादी करना, और फिर बहन को सिखा देना कि उसके पति को इतना तंग करे कि वो परेशान हो जाए, और वो फिर बदला लेने के लिए अपनी बहन से आपकी शादी करवा दे। मिल गया न्याय? अब जाओ यहाँ, उसी चलो निकलो, चलिए फुटो यहाँ से। ठीक है ठीक है। अरे मेरे बॉडीगार्ड कहाँ गए?
चलो वो चलेगा चलेगा। शादी हो नहीं रही है, बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। अरे धक्का दो। पहला इतना वीआईपी कुंवारा दिखा है। वैसे मुझे बताइए कि अगर आपको एक चीज छिपानी होती तो आप कहाँ छिपाते? लॉकर में। और छिपाते क्या? वो क्यों बताऊं? और अगर आपको वही चीज एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? पहले कबूतर से भेजते थे, आजकल कबूतर कुरियर तक जाता है, कुरियर से भेज देते हैं। कुरियर, दैट्स इट मिलॉर्ड, दैट्स इट। झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये सामान भेजने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वो है मेरा विटनेस, और इनकी वजह से वो अपना खो चुका है अस्तित्व। अस्तित्व। तब्बू जी ने क्या मस्त काम किया था ना उसमें। क्या मेमोरी स्टोर, मेमोरी स्टोर। आप सर मेरे हाथ की भी टाइमिंग मैच नहीं हो आप रही है। अपना अस्तित्व संभालिए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। मिलॉर्ड, मैं विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा कालीन को, जिसको मिर्जापुर में डेकोरेशन से ज्यादा स्मगलिंग के लिए यूज किया गया है। कालीन हाजिर हो। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के दारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत भाई। कोर्ट कचहरी से पूछ जनता के हाथ में गवाही देने आ रहे जो फिटनेस होंगे साथ में। किए करम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करे प्रोसीड तो खूब मचे बवाल। ये केस तो चलेगी भाई, देश भी सुनेगा राइट प्रश्नों की हाथापाई। सेलिब्रिटीज भी जस्टिफाई कर खड़े में होगी फाइल, केस मेरा मन। केस तो बनता है, केस तो बनता है। एक तो ऐसा लग रहा है आसमान से कालीन कम परी आ रही है। ये परी है, परी है ना, परितोष। परितोष। अच्छा, मेरा नाम जानते हैं, ताली बजाओ मेरे लिए। अरे थैंक यू गाइस। त्रिपाठी साहब, आओ। देखो कितना फर्क है। मैं कालीन हूँ, मैं ऊपर से नीचे आया, और एक ये कालीन है जो नीचे से इतने ऊपर चले गए। मैं कालीन भैया और ये है तत्कालीन भैया। पर आप हवा में उड़ते हुए क्यों आए हैं? क्योंकि मैं अलादीन का कालीन हूँ। माफ करना, ये दूसरा अलादीन है। इसीलिए चल रहा है। अच्छा। मैं अलादीन के साथ चलता हूँ, उसके साथ उड़ता हूँ। हमें लेके वो बुर्ज खलीफा के ऊपर से उड़ाता है, और बुर्ज खलीफा को हम ऐसे देखते हैं, कितना छोटा है, कितना छोटा है। वैसे मेरे को आपसे एक बात पूछनी है, जब आप दुबई में इतने खुश थे तो इंडिया क्यों आ गए? हॉलीवुड से बॉलीवुड में अपने डोर के रिश्तेदार डोरमेट से मिलने आया। वो मुझे मिले नहीं, बदतमीज आदमी है, गायब रहता है। तो मुझे कौन मिला मालूम है? ये मिले ओटीटी के बच्चन साहब और जय साहिबा। इनको जब मैं मिला, इन्होंने मेरे एल लगा दिए। नहीं। कोर्ट में गंदी बात नहीं। तू कुछ और समझ रहा है। वैसे एल मतलब लाश की बात कर रहा हूँ, बुड़बक, तुमको कुछ नहीं मालूम है। एक मिनट, बुड़बक तो भोजपुरी है। अरे इनके संपर्क में जो आता है, चाहे कोई भी एक्सेंट हो, ये उसको अपना असर कर देते हैं। मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, बताओ बरखा के मौसम में शूटिंग कर रही बनी, हालत खराब हो गई बा, सब चलता, सब बताओ हम क्या करें यार, मर गई का। ऐसा होता मेरे साथ। अल हबीबी, हाँ। इन पर का इल्जाम बा? भाऊजी का बताएं तोरा के। कोर्ट की मर्यादा रखें और देवर बनने की कोशिश ना करें। कोशिश ही कर रहा था, कामयाब थोड़ी हुआ। कामयाब थोड़ी हो पाया। वैसे मैं उधर से हूँ, मेरा गांव काबुल है। काबुल है? काबुल है। क्या है? काबुल। काबुल है। क्या है? क्या है? बोलो क्या है? मुझे काबुल नहीं है। बताओ, एक टैलेंटेड आदमी पति बनते बनते रह गया। योर बैड लक। इल्जाम। वैसे जय साहिब, आप मुझसे पूछने क्या चाहती थी? कि आप इन पे क्या इल्जाम लगाना चाहते हो? फुकरे भी यही करेंगे, चूचा भी यही करेंगे, उस बेचारी को लाइन मिली है उसका भी यही बोलेंगे। वो क्या सजावट के लिए बैठी है? जय साहिब, हमारी इमेज खराब की गई है। कालीन में लोग क्या करते, डिजाइन डलवाते।
लेकिन ये पंकज त्रिपाठी जी हैं, ये डिजाइन के अलावा इसमें बंदूकें डलवाते, इसमें डेड बॉडी डलवाते, इसको रोल करके पता नहीं कहाँ डलवाते। हाँ तो ठीक है, ठीक ही तो है ना मिलॉर्ड। अब आप बताइए, डेड बॉडी कैरी बैग में ले जाता बंदा अच्छा लगेगा? अब समझा तुमको चूचा चूचा क्यों बोलते हैं। क्यों? ए, चूचा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा डिफेंस लॉयर है ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे बताइए देशमुख साहब, कालीन का क्या इस्तेमाल होता है? डेकोरेशन के लिए होता है, इसमें लोग बैठा करते हैं, लोग गाना गाते। एक जमाना था, हाँ, देखो मेरा मुंह धुंधला हो रहा है, बहुत पुरानी बात है। एक जमाना था, लोग मुझ पे बैठ के खाना खाते थे, मुशायरे चलते थे, तरह तरह के संगीत के कार्यक्रम होते थे। और अब कोई डर के मारे बैठता ही नहीं है कि जैसे इन्होंने बैठा देखा उसको लिटा के लपेट के मकबूल से भिजवा देंगे। पहले जितनी कव्वालियां होती थी उसमें लोग मेरे पे बैठते थे, उनको खाना ना मिले चलेगा, पेमेंट ना मिले चलेगा, लेकिन बिना कालीन के वो कव्वाली नहीं करते थे, मुझ पे बैठते थे और शुरू हो जाते थे। क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या कहने हैं, शुक्रिया शुक्रिया, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं वाला। कालीन कालीन अरे थामा। अर्ज क्या है? न डंडा, न लाठी, न डंडा, न लाठी, ओनली त्रिपाठी, ओनली त्रिपाठी, त्रिपाठी। कहिए क्या कह रहे थे? अब सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है, सब बंद हो गया है। यार मुझे लगा था कि इंसान के पूर्वज बंदर थे, पर आपको देख के लग रहा है कि आपके पूर्वज भी बंदर ही होंगे। जय साहिबा, मेरे खानदान के बारे में तो बात मत करो। जब मैं पैदा होने वाला था तो नहीं, मेरी माँ मुझे पेट तो से नहीं। तुम हुए ही क्यों? यही तो पॉइंट। यही तो आज के दिन के लिए मैं पैदा हुई कि आप आएंगे मैं इल्जाम लगाऊंगा। तो जब मुझे पैदा ही नहीं होने दे रहे आप 5 मिनट से। यही प्रॉब्लम है, यही दिक्कत है जय साहिबा। इतने बड़े एक्टर दूसरों को पैदा नहीं होने देते। सही कहा आपने, सही कहा। और जो पैदा हो गए वो सोच रहे हैं क्यों पैदा हुए। तो जब मैं पैदा हो रहा था तो क्या हुआ था भाई, बता दे अब यार। मुझे होने तो दो। होने तो दो। हो जाओ। मैं पैदा होने वाला था तो मेरी माँ पेट से नहीं थी, मेरी माँ कारपेट से थी। मेरी जो माँ थी वो कारपेट से थी। उसने मेरा पसंदीदा खाना खिलाया। पता है क्या पसंद है मुझे? क्या? कढ़ाई पनीर। फिर क्या हो गया? डिंक चिका। अच्छा, आपका जबड़ा दर्द कर रहा है, लेकिन मैं आप दोनों का जबड़ा फैन है। लेकिन एक बात बताऊं, एक जमाना था, एक भाई जमाना- कितने जमाने थे कितने तुम्हारे पास, जमाने ये थे बता भाई? दो पहले। फुकरे का 3 पार्ट है, हमारा 3 जमाना नहीं हो सकता। हाँ, बताओ। एक जमाना था, एक जमाना था जब टाइल्स हमसे जला करते थे। क्यों? टाइल्स कितना भी महंगा हो वरुण भाई, उसके ऊपर लोग हमें बिछाया करते थे। हाँ। कालीन से बड़ा दिल किसी का नहीं होता गाइस, किसी का नहीं होता। कालीन क्या करता? अमीरों के घर में शान होता, और जब अमीर यूज करके फेंक देते तो गरीबों का मकान होता। क्या बात बोली, क्या बात बोली। तो इसलिए मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं डंडा मार मार के पूरा कोर्टरूम धूल धूल कर दूंगा। सोच लो, और तुम मुझे धूल जाओ, ये हो नहीं सकता। फूल पड़ी के चाचा हवा आंदे, निकल यहाँ से, चल। हवा मिलोड, हवा में मिलोड। थैंक यू गाइस, थैंक यू पंकज जी, थैंक यू सो मच। अरे उठाओ मुझे। हाँ कहिए। आप चल के जाएंगे कि उड़ के जाएंगे? जैसी मेरी बेइज्जती हुई है मुझे कौन उड़ने देगा? उठ जाओ आप, उठ जाओ। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे उड़ा लो। बहुत बढ़िया। कमाल किया। क्या मतलब, क्या हार्डकोर कालीन था यार ये। वैसे मिलॉर्ड, मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे क्लाइंट का टाइम वेस्ट करके मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग लेट कराई जाने की साजिश चल रही है यहाँ पे। साजिश तो ठीक है, ये मालिश की बारी कब आएगी?
सबका अलग ही चल रहा है। अब इससे पहले मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाऊं, पंकज जी आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहता नहीं हूं, मैं तो कर देता हूं। सफाई सफाई सफाई। देखिए चप्पल को अभी चपलानी मिल गई। अलादीन के कारपेट आए थे, वो भी बेचारे मनोरंजन करके हवा हवाई उड़ गए। वो जो अपने दुल्हा त्रिवेदी आए थे, अब वैसा उनका कैरेक्टर था, उनकी तो शादी कभी ना हो। तो बाकी मिलोड में इतना ही कहूंगा कि मैं स्वयं को बाइज्जत बरी करता हूं और आप सभी के जीवन में और आप सभी के जीवन में खुशियां हो, आनंद हो, इसकी प्रार्थना करता हूं। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पर्दे होंगे फाश, यहाँ प्रश्नों के वारों से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही।